वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, क्या वो आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे? लेट्स सी, देखते हैं क्या उनका मैसेज, टेक्स्ट, कॉल आपको रिसीव होगा। जिसके मैसेज, कॉल, टेक्स्ट का आप वेट कर रहे हैं, क्या वो इंसान आपको कॉल, मैसेज या टेक्स्ट करेंगे? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, लेट्स सी, क्या वो इंसान आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करेंगे? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप उस इंसान के बारे में सोचें जिसके जिसके कॉल, मैसेज, टेक्स्ट का आप वेट कर रहे हैं, जिससे कांटेक्ट का आप वेट कर रहे हैं। ये इंसान बहुत कोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जी में है। ठीक है, मतलब कि बहुत ब्लंट कोल्ड, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा इतना कोल्ड ये ईगो है या इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं पा रहे ये क्यों आपको खुलकर अपने इश्यूज को बताता नहीं है या आपको क्लियर नहीं करता। ठीक है, क्यों डिफेंसिव रहता है, आपको इस बात की खबर नहीं है कि मसला क्या है इसकी लाइफ में। ठीक है, ये आपके साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। हाई प्रिंसेस की एनर्जी, एक साइलेंट, बहुत ज्यादा एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, एक साइलेंट हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ है, बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन यहाँ पर नजर आ रही है। द हाई प्रिस्टेस, काफी मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी है ये इंसान। ठीक है, जैसे कि हर चीज आपसे छुपाना, हाइड करना, और यहाँ पर सब कुछ आपको फील होता है इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और चॉइस है। ठीक है, आपके माइंड में बार बार ये ख्याल आता है इसके लिए सिर्फ एक एज अ ऑप्शन है इसकी जिंदगी में, आपके अलावा कोई और एज अ लवर कोई और है। ठीक है, क्योंकि आपके इमोशंस यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, आप बहुत क्लियर हैं अपने इमोशंस को लेकर, इसके लिए लव और केयर को लेकर। ठीक है, आप इसकी लाइफ में चॉइसेस देखते हैं, आपको लगता है यहाँ पर इसकी जिंदगी में बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस हैं, इसके पास आपसे भी ज्यादा ऑप्शन है, तभी आपके साथ इस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, आप इस तरीके से इस कनेक्शन में इस इंसान को देखते हैं। ठीक है, जमनाई की एनर्जी है यहाँ पर, आपको लगता है आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहे, आपके पर्सन को किस इंसान को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आप अपने पर्सन की एक फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सी चीजें हैं, बहुत कुछ है, और लेकिन आपको ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, किसी को बहुत ज्यादा डाउट होता है इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और है एज अ पार्टनर। ठीक है, जैसे कि एज अ लविंग पार्टनर, एज अ लवर चॉइस। ठीक है, इसे आपको बहुत ज्यादा ये चीज फील होती है इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और जरूर है जिसकी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ये कनेक्शन स्लो है, ये सिचुएशन बार बार एक ही तरीके से फॉलो आउट करती है, बार बार एक ही तरीके से चलना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि यहाँ पर एक कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, बार बार आप अपने टाइम आने का वेट कर रहे हैं लेकिन वो टाइम नहीं आ रहा, बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लोली वक्त गुजर रहा है इस करेक्शन में। आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है, आप फेड अप हैं, आप समझ नहीं पा रहे इसके पीछे का रीजन क्या है। एक होता है ना इंसान रीजन देता है और कहानी खत्म करता है, आपको कोई रीजन भी नहीं मिल रहा इसके इस बिहेवियर करने का। ठीक है, तो बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लोली टाइम इस कनेक्शन में आगे बढ़ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे यहाँ पर चल क्या रहा है, किस तरीके के आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या सबसे पहले आपसे चीज हाइड की जा रही है। ठीक है, आपसे करंट टाइम फ्रेम पे छुपाया क्या जा रहा है इस रिश्ते में। क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टेस, इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में आपसे क्या हाइड किया जा रहा है, आपसे क्या छुपाया जा रहा है। क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टेस। जजमेंट एनर्जी है यहाँ पे, एक डिवाइन कॉलिंग है। ठीक है, ये जो भी हो रहा है यहाँ पर, ये इंसान जो भी गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, इस इंसान को ये चीज समझ में आ रही है यहाँ पर कुछ एक डिवाइन कॉलिंग है। आपके पर्सन जो कुछ भी आपके साथ कर रहे हैं, आपके पर्सन को जैसे कि डिवाइन इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन को ये चीज समझाना चाह रहे हैं। इस इंसान को चूज करना पड़ेगा, इस इंसान को या तो आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, या तो आपके साथ क्लियर कट आपको लेकर इस इंसान को इस कनेक्शन में आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पर आपके पर्सन को डिवाइन एक पुश कर रहे हैं, आप यहाँ पर या तो क्लैरिटी दो या सिचुएशन को, इस चैप्टर को क्लोज करो अपनी लाइफ से। ठीक है, आपको जो करना है करते रहो, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, या आप बहुत ज्यादा यहाँ पर इस कनेक्शन में बहुत लॉन्ग टाइम से इस इंसान का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप स्ट्रेस आउट हैं,
बहुत सारा बर्डन कैरी कर रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट, आप न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग की उम्मीद लेकर आप इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन का सारा एफर्ट अपने ऊपर लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, डिसअपॉइंट, इमोशनल बैगेज, एक इमोशनल स्ट्रेसफुल एनर्जी लेकर चल रहे हैं आप, ठीक है। क्लैरिफाई द लवर, आपके पर्सन को क्लियरली डिसाइड करना है आपके पार्टनर कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन की लाइफ में एक डिसीजन मेकिंग का पॉइंट है, आपके पर्सन को यहाँ पर क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा, एक क्लियर कट टॉक करनी पड़ेगी इस इंसान को आपसे क्या चाहिए, ठीक है। ये इंसान इस रिश्ते में क्या चाहता है, आपके पर्सन ने जो कुछ भी होल्ड बैक करके रखा हुआ है, जो भी आपके पर्सन के माइंड में है आपको लेकर, इस इंसान को आपको कन्वे करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर कट टॉक करनी पड़ेगी, भाई आप चाहते हैं क्लोजर दो, आपको स्टैग्नेंट रखा हुआ है, आपको बीच मझधार में फंसाया हुआ इस इंसान ने, आप इसकी क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, ये इंसान एज अ पेज, एज अ लाइट हार्टेड एनर्जी आपको टैकल करता है, एक एम्परर की एनर्जी, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत टॉक्सिक इंसान, बहुत मतलब कि अपने तरीके से आपको क्या फील हो रहा है, आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं, आप किस मेंटल स्ट्रेस, आपके ऊपर किस तरीके का प्रेशर है, आप क्या फील कर रहे हैं, इसको कोई मसला नहीं है, इसने चीजों को होल्ड करके रखा हुआ है, ये चीजों को कंप्लीटली कंट्रोल कर रहा है, इसके हाथ में कंट्रोल है, ये जानता है जो डिसीजन लेगा इस कनेक्शन का ये कनेक्शन बिल्कुल ही 360 डिग्री के चेंज में आ जाएगा, ठीक है। जो कुछ भी आप लोग के बीच चल रहा है, ये इंसान जानता है इसके एक एक्शन से सब कुछ बदल सकता है, इसके एक एक्शन से सब कुछ चेंज हो सकता है। अगर ये इंसान इस कनेक्शन में एक डिसीजन मेकिंग कर ले या कुछ डिसाइड कर ले तो चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन है कि आपकी सुने ना, आपकी क्या सुने, किसी की भी ना सुने। ये इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ बैठा है, पेजेस की एनर्जी में पेजेस की एनर्जी में डील कर रहा है हर सिचुएशन को, ठीक है। खास तौर पे आपको, इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज है, बहुत सारा सब कुछ चल रहा है, इसके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन के अलावा, ठीक है। इसको ऐसा फील होता है। सौरव की एनर्जी है, इसको नहीं पता इसको ये रिश्ता चाहिए भी नहीं चाहिए, ठीक है। सौरव की एनर्जी है, बहुत डिस्टर्ब और स्ट्रेस आउट है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप डिवाइन यहाँ पर आपके पर्सन को पुश कर रहे हैं, आपके पर्सन को अपनी लाइफ में स्ट्रेस फील हो रहा है, अबंडेंस। आपकी लाइफ में अगर आपको ये क्लियर हो जाए ना कि आपको किस तरफ जाना है, इस कनेक्शन को छोड़ना है या आगे बढ़ना, आपकी जिंदगी में एक अबंडेंस अट्रैक्ट हो जाएगी, आपकी एक कनेक्शन, आप इस कनेक्शन की स्टिफनेस ने आपकी लाइफ को स्टॉप करा हुआ है, ठीक है। द रिबल की एनर्जी, आपके पर्सन को आपको फ्री करना पड़ेगा, या तो ये इंसान आपको फ्री कर दे, ये जो मतलब के जो भी है बंधा हुआ, जहां पर भी बंधा हुआ उसको ब्रेक करे और आपको फ्री कर दे, सिचुएशन को क्लियर कर दे ये इंसान, ठीक है। पॉलिटिक्स, इंसान पॉलिटिक्स खेल रहा है, मार्क्स फेयर करा हुआ है इंसान, आपको पॉलिटिकल वे में अपनी साइड स्टक करके ब्लॉक कर बैठा हुआ है, मतलब के अपने ही तरीके से चलाने के लिए ये साइलेंट एनर्जी कुछ भी नहीं है, आपको स्टक करने का माइंडसेट है, बस आपको स्टक करके रखना है, जब तक खुद कुछ डिसाइड नहीं कर लेता, ये डिसाइड कर भी नहीं पा रहा, लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस है लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, समझ नहीं पा रहा, और आप यहाँ पर इसको ऐसा लगता है, आप तो वेट कर रहे हैं ना, आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, आप चले जाएंगे इसका डर नहीं है, पूरे जहां में एक्सप्लोर कर रहा है ये आराम से, ठीक है। और पॉलिटिक्स खेल रहा है आपके साथ, छोटे आपके साथ मतलब के क्या करता है, आपको ब्रेड क्रम्स देता है, सिर्फ आपको ब्रेड क्रम्स देता है, और उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करता रहता है ये इंसान, ठीक है। आता है आपके साथ, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करा, थोड़ा सा आपने हाई कह दिया तो खुद हेलो कह दिया, 2-4 मैसेजेस में बात करी, ओके ठीक है, अब मूड होगा, टाइम मिलेगा तो आऊंगा या आऊंगी, अदरवाइज आप इसको 10 मैसेज करते रहिए, सीन करके छोड़ता रहेगा, या आपको ब्लॉक कर देगा, या आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, या आपको मतलब कि इसकी नजर में क्या वैल्यू है, आप अब तक सिर्फ यही ढूंढे जा रहे हैं, आपकी अहमियत क्या है, एट दी एंड ये इंसान आपको किस जगह, किस पेडिस्टल पे रखता है, इसको आपसे चाहिए क्या, ये नर्वस या कंफ्यूज है, ये सिर्फ आपको ब्रेड क्रम्स दे रहा है, जब तक ये नर्वस और कंफ्यूज है तब तक ये आपको कंट्रोल करके होल्ड करके रखा हुआ है, और अगर ये आपकी तरफ डिसीजन नहीं लेता तो आपको कहेगा मैंने तुम्हें रोका था, मैंने तुम्हें कभी कहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगी या शादी करूंगा, बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी फ्यूचर का प्लानिंग करी है। ये कुछ इस टाइप के टॉक्सिक लोग होते हैं, लोगों के अंदर ये वाली टॉक्सिसिटी भी होती है, ये भी एक टॉक्सिसिटी की काइंड है, किसी को झूठ बोलकर, प्रोमिसेस कर फेक प्रोमिसेस कर स्टॉप करके रखना लाइफ में, ये एक टॉक्सिसिटी है, उसके बाद बैकस्टेप कर देना, और फिर ये भी एक टॉक्सिसिटी है, किसी को अपनी लाइफ में होल्ड करके रखना, एक रिलेशनशिप के सारे मजे लेना, ठीक है, और सामने वाला इंसान आपको एज अ पार्टनर, एज अ स्पाउस डील करता है, और आप उसको एट दी एंड ये बोल देते हो अगर आपको उधर चूज नहीं करना, या तो उसको चूज करोगे भी तो एक उसके ऊपर तरस खा के करोगे, उसमें भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और अगर चूज नहीं करोगे तो डायरेक्टली एक ये स्पेस रखते हैं ऐसे लोग कि मैंने तुम्हें कहा था,
हम मैरिज करेंगे, मैंने तुम्हें कहा था कि हम शादी करेंगे, हमने कब प्लान किया था, मैंने कभी ऐसा कहा तुम्हें? ये भी एक टॉक्सिसिटी की काइंड है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। टॉक्सिक तरीके के लोग अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। ये टॉक्सिसिटी की काइंड है। आपके साथ रिलेशनशिप के मजे करना, ठीक है, आप एज अ पार्टनर इसको डील कर रहे हैं, उस चीज को बहुत एंजॉय करना, वो ईगो बूस्ट करती है इस इंसान का, इसको चेस करेंगे तो ईगो बूस्ट होगा इसका, ठीक है। आप इसको एक रनर की तरह भागता है, एक तो ये कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, ये बैलेंस बनाने के लिए कुछ पुट ही नहीं करते, मतलब कि अगर आप कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, अगर आपको बर्थडे याद है तो सामने एक होना चाहिए। अगर आप 8-10 साल से याद है साथ हैं तो एक बर्थडे भी याद नहीं हो सकती क्या सामने वाले इंसान को? ये वैल्यू बताती है, किसी को बर्थडे क्या वैल्यू कर रही है, 1 साल और बल्कि कम हो रहा है, ठीक है, 1 साल लाइफ का और खत्म हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये वाला माइंडसेट है, ठीक है, ओके। कि इंसान आपको कॉल या टेक्स्ट करेगा, काफी पॉलिटिक्स इंसान खेल रहा है, ऐसा हो सकता है बात कर ले, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक नर्वस है और कंफ्यूज है। ये ईगो नहीं है, ये स्टबर्न एनर्जी है, ये एक मैनिपुलेट करने का तरीका है, आपको अपनी लाइफ में होल्ड बैक स्टैग्नेंट रखने का तरीका है, विदाउट किसी क्लोजर आपको अपनी लाइफ में रखने का तरीका। आप ज्यादा पुश करोगे, प्रेशर करोगे, नहीं करनी, जो करना है कर लो, उसको पता है। ये आपको ये वर्ड बोलने के बाद आप इसकी लाइफ में रहोगे, ठीक है, मतलब कि आप तब भी यहीं पर खड़े रहोगे। आपने कई बार ऐसा किया होगा, आप डर के मारे वो सवाल ही ना करो। आपको इस कदर ये इंसान आपके साथ एक ऐसा मिसबिहेव और मिसट्रीट करे कि आप इससे सवाल करने के काबिल ही नहीं रहो, ठीक है। ये वो वाली पर्सनैलिटी है। अब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड, डिस्टर्ब है। इसके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए ये आपके साथ एक वो एक सेपरेशन की एनर्जी में है, ठीक है। व्हाट वेटिंग फॉर, डिवाइन कह रहे हैं आपको यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए, ठीक है। डिवाइन बार बार इसको ये सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ पर सेफ है लव करना, यहाँ पर इस इंसान को चूज करना सेफ है। आपके पर्सन को कई बार इस तरीके के सिग्नल्स मिल रहे हैं, ड्रीम में आपके पर्सन को एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि आपके पर्सन, फ्रेंड्स आपके पर्सन को ये कह रहे हैं यहाँ पर सेफ है लव करना, यहाँ ओपन अप होना, यहाँ पर इस कनेक्शन को बिल्ड करना या इस कनेक्शन को क्रिएट करना बहुत सेफ है, एक सेफ कनेक्शन है। आप लोग की केमिस्ट्री भी है, ठीक है। ये इंसान एक बॉन्ड, एक केमिस्ट्री फील करता है, इसको खुद भी आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील होती है। यहाँ पर वेडिंग की जा सकती है, यहाँ पर ये आपको कमिटमेंट दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको हर चीज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इस इंसान के ऊपर ये वो करता है हीलिंग फैमिली इशूज। ऐसा हो सकता है वो नर्चर, वो केयर इसको फैमिली ने नहीं दिया, इमोशंस की वैल्यू इसको फैमिली नहीं समझाई, नहीं, मतलब कि वो सब कुछ जब फैमिली से नहीं मिला तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको क्या देगा, वो सब कुछ रिटर्न। कुछ होता है ना, फैमिली की अपब्रिंगिंग ये ऐसी होती है ना, पेरेंट्स वो प्यार करते हैं, पेरेंट्स की तरफ से वो लविंग, केयरिंग, वो नर्चरिंग एनर्जी मिली ही नहीं होती है, वो केयर मिला ही नहीं होता है। और देखें, ये इंसान जो है ना, ये डेवलप करना चाहिए बच्चों में, ठीक है। ये बात है, आपको अपने बच्चों में ये डेवलप करनी चाहिए। आप हमेशा अपनी लव लाइफ को नहीं देख सकते, जब मैरिज हो जाती है तो एक बच्चों के ऊपर फोकस होता है, उनकी उनकी अपब्रिंगिंग पे फोकस होता है। आप उनको देखो वो क्या कर रहे हैं, क्या पिक कर रहे हैं, उनके लिए क्या चीज, क्योंकि बच्चे जब एक होते हैं ना, जब मतलब कि वो जब बॉर्न होते हैं तो वो एक ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं, उनके ऊपर कहानी आप लिखते हो, ठीक है। उस कहानी को एट दी एंड वो हुई पढ़कर आपको सुना रही होती है, क्योंकि वो कहानी ही लिखी हुई आपकी होती है। बच्चों की लाइफ ऐसी होती है, तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा ऐसा है, आपके पर्सन को समझ ही नहीं आता क्या करूं। आपके पर्सन को लगता है लव एग्जिस्ट ही नहीं करता, लव है ही क्या। प्रैक्टिकली लोग अपनी लाइफ में एक रोबोट की तरह लाइफ जीते हैं, एक मतलब के साथ एक इंसान चूज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लाइफ खत्म हो जाती है। कुछ लोगों का एक कभी कभी ऐसे लोगों की लाइफ में आप लोग ऐसे इसलिए भेजे जाते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम ब्रेक करने के लिए। उनकी जो पूरी मतलब कि फैमिली में एक कल्चर चला हुआ आ रहा होता है ना, एक तरीका चला हुआ आ रहा होता है, आप उसको ब्रेक करने के लिए आप लोगों की, ऐसे लोगों की एंट्री होती है। कुछ लोग होते हैं फैमिली में ही मैरिज करते हैं, मतलब क्या होता है ना, फैमिली सर्कल में ही मैरिज करेंगे, या फैमिली वो ब्रदरी सिस्टम में ही मैरिज करेंगे, फैमिली में नहीं करेंगे, मतलब एक कजन्स मैरिज भी होती है और ब्रदरी सिस्टम मैरिज भी होती है। तो वो कुछ ब्रेक करने के लिए लोग आते हैं, एक बिल्कुल ही विदाउट मतलब कि बिल्कुल अननोन ब्रदरी सिस्टम से हटकर, फैमिली से सिस्टम से हटकर कोई आपको ऐसा पसंद आ जाएगा, उस इंसान को आप ऐसा, वो इंसान ऐसा इंटरेस्ट लेने लग जाएगा, फिर एट द एंड सोचेगा ये तो हमारी फैमिली में नहीं आ सकती, फैमिली अलाउ ही नहीं करेगी इस तरीके के इंसान को, इस डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज या डिफरेंट रिलीजन के इंसान को। लेकिन वो कहता है एक माइंडसेट चेंज करना होता है डिवाइन ने, ठीक है।
एक एक पैटर्न, एक साइकिल, एक ओल्ड साइकिल ब्रेक करनी होती है। तो आपके पर्सन का कोई ट्रॉमा है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ट्रॉमा है, आपके पर्सन के चाइल्डहुड से कुछ स्ट्रेस बर्डन चला आ रहा है जो आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन को ये चीज समझनी चाहिए। कुछ यूनिवर्स आपके पार्टनर से किसी साइकिल को ब्रेक करवाना चाहते हैं, ठीक है। किसी तरीके की टॉक्सिक साइकिल है, फैमिली फैमिली रिलेशनशिप या फैमिली, यहाँ पर कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ है। लेट्स सी, देखते हैं क्या ये इंसान आपको टेक्स्ट, कॉल और मैसेज करने वाला है। आपको इस इंसान की तरफ से वेट। क्या ये इंसान आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेगा? जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो पर्सन आपको टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करेगा? अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से क्या आपको मैसेज या कॉल, टेक्स्ट रिसीव होगा? बिल्कुल, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है या आपके बारे में सोच रहा है। आप कांटेक्ट करेंगे तो माइट बी पॉसिबल बात हो सकती है। इसके लिए खुद से एक्शन लेना काफी डिफिकल्ट हो रहा है, सोचे जा रहा है। हाँ, होल्ड करके बैठा हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। यहाँ पर ये इंसान जो है ना होल्ड करके बैठा हुआ है। कम्युनिकेशन होल्ड हुई हुई है, आप लोग की कम्युनिकेशन इस इंसान की वजह से होल्ड हुई हुई है। आपको सोच रहा है, आप इसके माइंड में आए जा रहे हैं। इंसान आपको, जब भी आप इसकी लाइफ में उतना एक स्टेबिलिटी महसूस करता है, ठीक है, स्टेबल फील करता है। ब्रोकन एनर्जी है आपके पर्सन की लाइफ में, ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल फैमिली कहीं और मैरिज करवाना चाहती है, थर्ड पार्टी इश्यूज, किसी तरीके का फैमिली की वजह से इंसान आपको बहुत ज्यादा बात नहीं करता या बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी नहीं देता। ये इंसान आपसे बात तो करना चाहता है लेकिन बहुत ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, किसी तरीके की ब्रोकन एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत सारा स्ट्रेस है। इंसान एक गोस्टिंग एनर्जी पे रहता है क्योंकि उसको नहीं पता, अगर ये आपसे खुद से अप्रोच करना स्टार्ट कर दे, आपसे खुद से बात करना शुरू कर दे, आपको प्रॉब्लम बताना शुरू कर दे, इसकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आना जरूरी है। 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंस। ये इंसान भाग इसीलिए रहा है, कुछ ना कुछ है जो आपसे हाइड कर रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इशू है इसकी लाइफ में जो आपसे छुपा रहा है, ठीक है। एक वॉकअवे की एनर्जी है, एक इमोशनल डिस्कनेक्ट या इमोशनली डिटैचमेंट इस इंसान ने बनाई हुई है। रिश्ता जो स्टक है आपके पर्सन की वजह से, वरना अदरवाइज ये कनेक्शन एक पीस में आ जाए, ठीक है। ये कनेक्शन एक स्टैग्नेंट एनर्जी से निकलकर एक इजी हो जाए। स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देखता होगा, आप भी कहीं ना कहीं से देखते होंगे। चीजें चेंज होंगी लेकिन आपके पर्सन को समझना जरूरी है। क्या आपके पर्सन की जो फैमिली गाइड कर रही है या जो फैमिली प्रेशर दे रही है या जो फैमिली कहीं और मैरिज कराना चाहती है वो जरूरी है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। या आपके पर्सन की लाइफ में जो भी चॉइसेस हैं क्या वो आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही आपके पर्सन कहीं किसी को लेकर बहुत ज्यादा फॉल इन लव में पड़े हुए, नहीं। ये इंसान आपको ना चाहकर भी माइंड से निकाल नहीं पाता क्योंकि आप एक तो वेट कर रहे हैं, इसने बस आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है, ठीक है। इसने आपको सिर्फ फॉर ग्रांटेड ले लिया है, ये अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता घूम रहा है, ये फॉर ग्रांटेड लेकर बैठा हुआ है। आपको आपको कंट्रोल करना, आपको होल्ड करना, आपके ऊपर हुकूमत करना, आपके हर चीज का कंट्रोल इसके हाथ में। ये बहुत अच्छे से इस बात को अंडरस्टैंड कर चुका है, समझ चुका है। आप कहीं नहीं जा रहे, ये और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा होगा और अपने कामों को कर रहा होगा। जो उसकी चॉइसेस हैं, जो उसको फैमिली चॉइसेस दिखा रही है, जो उसकी लाइफ में चल रहा है, वो सब कुछ सॉल्व करने में लगा हुआ है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप वेट करना जानते हैं। आपको जरा सी कोई बात बोलेगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप बोलेंगे हो आपने सवाल कर दिया, इससे करना ही नहीं चाहिए था ये सवाल, आपको क्यों करा, आपने इससे क्यों पूछा, इसने आपसे बातचीत खत्म कर दी, इसने आपसे कांटेक्ट खत्म कर दिया, या आप पूछते ही ना इससे, मतलब कि आप इस उसमें, ये इंसान इस वक्त कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, ठीक है। ये इसकी लाइफ में कोई और आपके जैसा है भी नहीं कि जिसको ये सोचता हो। जितना इसका टाइम अपने कामों के अलावा आपकी तरफ जाता है और इतना कहीं पर भी नहीं जाता, कहीं और अपने आप को इतना इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है। कुछ है जो इसको सीखना जरूरी है, कुछ है जो रियलाइजेशन होना जरूरी है। बहरहाल ये बात जरूर है कि आप जब होते हैं ना, ये ब्रोकन होता है, इसकी लाइफ काफी बैलेंस रहती है और बहुत स्टेबल और सिक्योर फील कर रहा होता है। इसने ये चीज तो अब तक रियलाइज करी, जब आप नहीं होते ना, इसको एक अकेलेपन का एहसास होता है, इसको ये चीज फील होती है कि मैं अकेला रह गया हूँ। अगर आपसे कांटेक्ट खुद से भी खत्म करे या आप खत्म करें, इसको इस चीज का एक रियलाइजेशन का फेस इसके अंदर रहता है कि यार वो इंसान नहीं है, पता नहीं मुझसे क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। लेकिन उसके होने से होता है ना कि बंदा यार सिक्योर फील करता है, एक कॉन्फिडेंट, आप इसकी लाइफ में कॉन्फिडेंस देते हैं, आप इसकी जैसे इसके अंदर एक फ्यूल भरने का काम करते हैं,
आप इसको एक बूस्ट देते हैं, आप इसको एक कॉन्फिडेंट, मतलब कि इंसान अपनी लाइफ में किंग या क्वीन की तरह एक चीजों को डील कर रहा होता है अपनी लाइफ में, चाहे आपको इसने वो कमिटमेंट दी हुई हो या नहीं दी हुई हो, आप इसकी लाइफ में जो बैक पे क्यों ना हो। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में, किसी ना किसी तरीके के इश्यूज हैं। आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए कुछ एंड करना पड़ेगा, अपनी कंफ्यूजन को एंड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लाइफ में खत्म करना जरूरी है। आपके पर्सन को ओवर थिंकिंग खत्म करना जरूरी है, या मल्टीपल चॉइसेस खत्म करना जरूरी है, या यहाँ पर एक मतलब कि कुछ आपके पार्टनर को कुछ चेंजेस की जरूरत है अपनी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में लाने से पहले ये टॉक्सिसिटी को एंड करना जरूरी है। बिल्कुल यहाँ पर ये चीज है, आपके पर्सन को कुछ एंड करना जरूरी है यहाँ पर आपको वो सब कुछ, लेकिन ये एंड कब करेगा, जब ये आपको वैल्यू करेगा, जब आपको ये प्रायोरिटाइज करेगा, जब डिवाइन इसको ये चीज समझा देंगे तुम्हारा इसके बिना गुजारा नहीं है। ये जो बार बार सेपरेशन आता है ना, तो समझे एक चीज इंसान को रियलाइज होती है, ये सेपरेशन वेस्ट नहीं जाता आपका, या आप जो बार बार इसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, कोशिश कर आके आप इसको मैसेज या टेक्स्ट कर ही देते हैं। आपके पर्सन को अपनी लाइफ में एक पैटर्न दुरुस्त करने की जरूरत है। ये कहते हैं ना, जब इमेच्योर इंसान है, मेच्योरिटी नहीं है, मेच्योरिटी लेवल ही नहीं है, ऐसा हो सकता है आपके अलावा भी चॉइसेस हो, समझ ही नहीं आ रहा किसको चूज करूं, कौन मेरे लिए बेहतर रहेगा, कौन मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन मेरे कैलिबर को मैच कर पाएगा, कौन मेरे साथ लॉन्ग टर्म चल पाएगा, एक मेल और फीमेल। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा फ्लर्टियश इंसान हो, फ्लर्ट इधर उधर करता हो, मैं ये नहीं कह रही नहीं करता होगा, करता होगा, लेकिन कोई होता है ना, कोई जगह बना जाता है लाइफ में, फ्लर्ट करने वाला जगह थोड़ी बनाएगा, 4 दिन बात करेगा, 5वें दिन गायब होगा। वो जगह कौन बनाता है? जो डट कर मुकाबला करते हैं हर प्रॉब्लम का अपने पार्टनर के साथ मिलकर, जगह उसकी बनती है। ठीक है, शादियां कौन सी चलती हैं, आप लोग को पता होगा, शादी मैरिज में किसकी मैरिज बहुत स्मूथ होती है, हर तरीके की प्रॉब्लम, हर तरीके के इश्यूज आते ही हैं, सॉल्व करना काम होता है। ठीक है, एक सॉल्व करना एक वो होता है कि हमें सॉल्व करना चाहिए। जो डटे रहते हैं वो मैरिजेस को सेव कर लेते हैं अपनी, वो अपने घर को बचा लेते हैं। जो प्रॉब्लम्स को छोड़ छोड़ कर भाग रहे होते हैं वो बचा पाएंगे, उनको कहते हैं प्लेयर। ठीक है, उनको कहते हैं कभी इधर बैठे, कभी उधर बैठे, कभी उधर बैठे, कभी इधर थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, कभी उधर किया। जो लोग फाइट करते हैं ना अपने कनेक्शन के लिए, जो लोग डटे रहते हैं, जो लोग अपने सेल्फ पे भी काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रही दीवाने वार होकर अपने पास कुछ है नहीं, ना लुक्स हैं, ना आपके पास कुछ आपका बैकग्राउंड है, ना आपके पास कुछ आपके फाइनेंसेस हैं, आप दीवाना वार आप किसी से प्यार कर रहे हो, ये कोई लाइफ थोड़ी हुई है। प्यार का किसने क्या करना, अपने आप को कैपेबल बनाओ, अपने आप को प्यार करने के काबिल बनाओ, क्या आपको लोग प्यार करें। ठीक है, अपने ऑरा पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने वे ऑफ टॉक पे, अपनी लाइफ पे इतना वर्क करो कि सामने वाला बोले हाँ यार बात है कुछ। मेल को भी करनी चाहिए, फीमेल को भी करनी चाहिए, जब तक आप अट्रैक्टिव नहीं बनोगे, क्योंकि आजकल चॉइसेस बहुत हैं, कंपटीशन बहुत है। अपने आप को, आपका नेचर अच्छा, आपने उस इंसान पे बहुत ज्यादा एफर्ट कर दी, काम कर दी, आपके सेल्फ पे काम करने का टाइम है। इनहेंस करो अपनी पर्सनैलिटी को, हर रोज अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपनी लुक्स पे, अपने बात करने के तरीके पे, आप किस तरीके से दिख रहे हो। ठीक है, अर्निंग करो, स्पा जाओ, जिम जाओ, कुछ करो अपनी लाइफ के लिए, अपनी लग्जरी पे खर्च करो, सामने वाला अट्रैक्ट होता है। आजकल तरीका है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, इस बात को समझें, चॉइसेस बहुत है। ठीक है, कंपैरिजन ना चाहते हुए भी आ ही जाता है माइंड में, कंपैरिजन ना चाहते हुए भी आ ही जाता है, एक मेल के भी और फीमेल के भी, जब तक वो मैरिज नहीं कर रहा, और मैरिज के बाद भी आता है बहुत सारे लोगों के। लेकिन मैरिज आपको जो कमिटमेंट और मैरिज की तरफ आपको जो जाना है ना, तो अच्छे लोग जो जाते हैं वो कंपैरिजन नहीं लेकर आते। ठीक है, द वन वाले कभी कभी भी नहीं, ना मैरिज के बाद ना मैरिज के पहले। ठीक है, हाँ देखें, आप ऐसे हैं, जरूरी आपको पर्सन ऐसा मिला हो जो सिर्फ आपको ही चूज करे, जो सिर्फ आपके बारे में सोचे। बहुत से लोग होते नहीं सोचते। ठीक है, तो आपके पर्सन को किसी तरीके की टॉक्सिसिटी खत्म करने की जरूरत है। आपके पर्सन हो सकता है इस कल्चर, इस सोसाइटी के साथ चलते चलते, ऐसी जगह जॉब काम करते करते बहुत ज्यादा ये इंसान एक लिबरल लोगों के बीच रहते रहते इस टाइप का हो गया, ये ऐसा है नहीं। ठीक है, ये काफी सेंसिटिव ऑफ लविंग है और केयरिंग एनर्जी को समझता है। ये इसको कोई ना कोई अपनी लाइफ में या तो चॉइसेस एंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, या ओवर थिंकिंग एंड करनी पड़ेगी, या कंफ्यूजन को खत्म करना पड़ेगा, आपकी तरफ डिसीजन लेना पड़ेगा। एक टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई, ये इंसान सिर्फ आपको कंट्रोल और होल्ड कर खुश रहता है। ठीक है, इसको लगता है आप कहीं नहीं जा रहे, इसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।